सावन मास पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। महादेव प्राचीन मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। महाभारत कालीन है श्री लोधेश्वर महादेव धाम। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा का सुसाइड मामला। डिपार्टमेंट में डीन समेत 4 प्रोफेसर निलंबित। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जांच के बाद की कार्रवाई। सब्जी मंडी में हटाया अतिक्रमण। बिजनौर नगरपालिका ने जेसीबी से तोड़ा अवैध निर्माण। दुकानदारों का आरोप, बिना नोटिस के चलाया अभियान। प्रदेश के कई गांवों में आधी रात को उड़ रहे ड्रोन। ग्रामीण घरों के बाहर लाठी डंडों के साथ दे रहे पहरा। पुलिस की ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर बाराबंकी से बता रहे हैं। जब बाराबंकी में सावन मास के दूसरे मंगलवार पर हुई पुष्प वर्षा। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने की पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से श्री लोधेश्वर महादेव धाम में आए कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। महादेव के प्राचीन मंदिर पर हुई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। राज्य सरकार ने पुष्प वर्षा के लिए भिजवाया हेलीकॉप्टर। महाभारत कालीन है पवित्र श्री लोधेश्वर धाम, जहां तहसील रामनगर के लोधोरा गांव में है पवित्र श्री लोधेश्वर महादेव धाम। और बता दें कि बाराबंकी में सावन मास के महीने में लोधेश्वर महादेव धाम में पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि हेलीकॉप्टर पर डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा की। खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने मजदूर सभा पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में श्रमिकों, किसानों और बेरोजगारों की बदहाली के विरोध में राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते मजदूरों और युवाओं की स्थिति बदतर हो गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मनरेगा मजदूरी को 600 रुपए प्रतिदिन दिया जाए, तो वहीं बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाए। वहीं श्रम कानूनों को समाप्त किया जाए। ज्ञापन में और भी कई मांगे की गई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी मजदूर सभा राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन हर जिलाधिकारी को दे रही है। हमने भी कानपुर में तमाम लोग साथियों के साथ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है, 4 मांगें हमने की है। एक तो जो 5 मांगे, जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उन्हें तत्काल खोला जाए। 90,000 स्कूल पूरे 10 साल के कार्यकाल में। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा का सुसाइड मामला। डिपार्टमेंट के डीन समेत 4 और प्रोफेसर निलंबित किए गए हैं। जहां डीन डॉक्टर एम सिद्धार्थ समेत 4 प्रोफेसर हुए निलंबित। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जांच के बाद की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि पुलिस ने 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा था। 18 जुलाई को बीडीएस छात्रा ने किया था सुसाइड। ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा का सुसाइड का मामला सामने आया है। बता दें कि डिपार्टमेंट के डीन समेत 4 प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां 18 जुलाई को बीडीएस छात्रा ने सुसाइड किया था। और बता दें कि जिसके बाद इस सुसाइड मामले में डिपार्टमेंट के डीन सहित 4 प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद इस कार्रवाई में जो है 4 प्रोफेसरों समेत डिपार्टमेंट के डीन को निलंबित कर दिया गया है।
बिजनौर नगरपालिका परिषद ने सोमवार को फल और सब्जी मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में टीम बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडी पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा और सामान जब्त किया। नगर पालिका के अधिकारियों ने मंडी के दुकानदारों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसी के साथ ही अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। पुनः अतिक्रमण करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मंडी में स्थिति तनावपूर्ण रही और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान दुकानदारों ने पालिका टीम का विरोध भी किया। कार्रवाई के दौरान पालिका के कर निरीक्षक सुंदरलाल, सफाई निरीक्षक गोविंद चौधरी, अवर अभियंता सिविल यशवंत सिंह आदि मौजूद रहे। और बिजनौर से खबर, जहां रात में उड़ रहे ड्रोन ने ग्रामीणों की उड़ाई नींद। रात भर जागकर ग्रामीण घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। कई रातों से आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे ड्रोन को लेकर के ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया है। जिला प्रशासन के पास भी कोई पुख्ता जवाब नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर गांवों में पहुंच रही पुलिस दे रही ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। तो वहीं आधा दर्जन से अधिक गांवों में उड़ते दिखाई दे रहे ड्रोन बिजनौर के नूरपुर नेटोर थाना क्षेत्र के गांव का है मामला। और बता दें कि बिजनौर के कुछ गांवों में रात में जो है ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जो ग्रामीण है वह रात भर पहरा देते हैं। पुलिस की तरफ से ग्रामीणों को भी जो है एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों की रात की नींद उड़ गई है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद रातों को ग्रामीण जो है पहरा दे रहे हैं और पुलिस भी अपनी तरफ से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमने तो 2:30 बजे भी देखा, वे जो लाल बत्ती सी जल रही थी और उड़ रहे थे ऐसे घर पे। सबसे शुरू में देखा तो जैसे कि हमारा लड़का छत पे गया, हम तो सो रहे थे बेभरंग, तो उसने कहा उरे को आ कल्पना जल्दी, हमारी लड़की का कल्पना नाम है, कि वो दिखाएंगे तो देखे तो बिल्कुल गली में उड़ रहे। फिर ये छत पे गए, मुझे बाद में पता चला। तो फिर तो कल भी देखो 2:30 बजे भी देखे, 2 बजे भी देखे और 3-4 बार देखे। कानपुर में समाजवादी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष सुलेखा यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए इसे अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर सीधा हमला बताया है। सुलेखा यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत प्रदेश के हजारों प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। और बता दें कि कानपुर में जो है विद्यालयों को बंद किए जाने का लगातार विरोध हो रहा है, जिसके बाद लोगों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया। कानपुर से खबर बता रहे जहां पर प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने का मामला सामने आया, जहां अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर सीधा हमला ये बताया जा रहा है, जहां समाजवादी महिला सभा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सर, मैंने ज्ञापन इसलिए दिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी 5000 स्कूलों का मर्ज कर रहे हैं, तो मैं उसी के खिलाफ ये ज्ञापन दिया है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये 1 किलोमीटर के दायरे पे ही रखे जाएं, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो पढ़ने जाने में। गरीब घर के बच्चे हैं, कुछ विकलांग बच्चे हैं जो आराम से जाकर के इतनी दूर में पढ़ सकते हैं। अगर आप उनको दूर कर देंगे तो जाने कितने बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा और वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसी पर हमने ये ज्ञापन दिया है, और अगर योगी जी इस पर नहीं सुनवाई करते हैं तो हम पूरे प्रदेश की महिलाएं इस पर धरना प्रदर्शन जोरदार तरीके से करें। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग की नहर किनारे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग साइकिल से सब्जी बेचने जा रहा था। इसी दौरान सरयू नहर के किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में बुजुर्ग साइकिल समेत गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है।
बता रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की हुई बैठक, कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 1% की छूट। तो वहीं 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को अब कबाड़ घोषित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। तो वहीं अब 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में घोषित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए और जनहितकारी फैसलों पर मुहर भी लगाई है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी इस बीच की है और साथ ही 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि प्रदेश की लगभग 12 करोड़ महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का भी ऐलान किया है। महिलाएं यदि 1 करोड़ रुपए तक संपत्ति खरीदती है तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। और साथ ही साथ अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही थी, लेकिन अब 1 करोड़ तक के लिए जो है, करोड़ तक संपत्ति खरीदती है तो उन्हें 1% की छूट दी जाएगी। तो वहीं इस नए फैसले के बाद पुरुषों को रजिस्ट्री पर जहां 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, तो वहीं अब महिलाओं के लिए यह दर 6% तय की गई है। यह लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। तो वहीं स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, करीब 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है इस बीच, तो क्या कुछ वह अहम प्रस्ताव है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 4 बजे जो मीटिंग होगी उसमें कई अहम प्रस्ताव हैं जो नेशन 27 की कई खबरों पर मुहर लग चुकी है। जैसे महिलाओं के बारे में मैंने बताया था कि 1% की छूट दी जा सकती है, उस पर प्रस्ताव पर मुहर लग गए, नगरीय निकाय के साथ मुहर लगी। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं झटके प्रस्ताव पास हुआ है। जो वाहन स्वामी 15 साल पुरानी गाड़ी रखते हुए अब उनको कबाड़ घोषित किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने इस फैसले को किया था, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अब ये मुख्यमंत्री ने जो आज कैबिनेट प्रस्ताव पास कर दिया वो ये कि कबाड़ में जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो कबाड़ हो जाए। तो इससे कहने कैसे कि जो वाहन स्वामी मोटर मालिक है उनको झटका लगा है। इसके साथ साथ कुछ चीजों का फायदा भी हुआ है, जैसे रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% की छूट मिली है और 2-4 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको बताया गया है प्रस्ताव पास हुए। तो ये कह सकता हूँ कि जो योगी कैबिनेट बैठक थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज 15 साल वाले पुराने वाहन पर भी प्रस्ताव पास हो सकता है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हमीरपुर से खबर, जहां हमीरपुर में नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत के मामले में शासन ने मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक मदद दी है। बता दें कि दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज विधायक मनीषा अनुरागी ने परिजनों को सहायता राशि के चेक सौंपे। गौरतलब है कि जलालपुर थाना क्षेत्र के भींडी डांडा गांव में 2 दिन पहले बेतवा नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई।
परसों जैसी सूचना हम सबको मिली थी कि यहाँ भेड़ी में तो बच्चे, एक बच्चा बिसांडा का था, यहाँ का भांजा था भेड़ी का, और एक बच्चा यहीं का पार्थ जिसका नाम था वो, और जो बिसांडा का बच्चा था आयुष, वो दोनों नदी में नहाने गए थे। लेकिन किसी कारणवश वो लोग तैर नहीं पाए ठीक से और नदी में डूब करके उन दोनों की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। और उसी को लेकर के आज हम सब लोग उनके परिवारजनों पर अपनी शोक संवेदना। नोएडा से खबर, जहां पुलिस ने सूनी पड़ी कंपनियों में चोरी करने वाले शातिर को किया गिरफ्तार। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस ने सेक्टर 8 के पास से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस ने 440 किलोग्राम एल्यूमिनियम एलिमेंट डाई और एक चाकू किया बरामद। गिरफ्तार बॉबी कुमार है मूल रूप से बिहार का निवासी। तो वहीं आरोपी लंबे समय से नोएडा में सूनी फैक्ट्रियों और कंपनियों को अपना निशाना बनाता था। फेज 1 की पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इस चोर का नाम बॉबी कुमार पुत्र गौरी शंकर है, जो मूलतः बिहार का रहने वाला है, वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है। यह दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटनाओं का अंजाम देता है। अभी कुछ दिन पूर्व भी सेक्टर 3 में एक कंपनी में एल्युमिनियम के सामान की काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, जो चोरी इस चोर के द्वारा ही की गई थी। इसके कब्जे से लगभग सारा माल बरामद किया गया है। यह एक शातिर चोर है, पूर्व में भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे इस पर पंजीकृत किए हैं। इसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य मथुरा की थाना जैत पुलिस की बीती रात हत्या के प्रयास मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों से धौरेरा गांव में जंगलों के पास मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से मध्य प्रदेश दतिया निवासी साहिल राव और विपिन उर्फ पिल्ले गोली लगन घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। इस संबंध में सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से जैत पुलिस सर्विलांस टीम और रिवॉर्डेड टीम की मुठभेड़ हुई है। आरोपियों ने 17 जुलाई को मुनियारा सर्विस रोड के पास हत्या के उद्देश्य से प्रदीप को गोली मारी थी। अरोरा के जंगलों में समय लगभग रात के 10 बजे जैत पुलिस और रिवॉर्डेड टीम के द्वारा 2 अपराधियों को, जो घटना में शामिल थे, विपिन और साहिल, आज इनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। अपराधियों के पैर में गोली लगी हुई है, जिनको घायलावस्था में अस्पताल रवाना किया गया है। मुजफ्फरनगर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड स्थित मीना मार्केट में सोमवार की देर शाम अचानक आग लग गई। देखते देखते मार्केट से धुआं उठने लगा। किसी व्यक्ति ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मार्केट के कंजस्टेड एरिया में थी और रोड से कावड़ियों का आवागमन हो रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित दुकानदार को ढांढस बंधाया और हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम तो यहाँ से करौली में रहता हूँ, छोटा भाई यहाँ रहता है। हम तो जा चुके थे, मैं भैंसी पहुँच चुका था। भैंसी से जब मेरे पास फोन किया, मैं तो दोबारा भागे वहाँ से। छोटा भाई यहाँ से दोबारा भागा। क्या सूचना मिली थी आपको? दुकान अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव नगला ओसाफली के पास अलीगढ़ कासगंज मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां अलीगढ़ से कासगंज जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के समय बस में 40 से 50 यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने यात्रियों को बाहर निकाला, साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जिलाधिकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं क्रेन की सहायता से बस को सड़क के किनारे करवाकर यातायात सुचारू करवाया। घटना हुआ ना, ट्रोला है यहाँ ईंटों का और ये बस है, इसमें हुई है एक्सीडेंट। हम यहाँ अपने घर पे थे, आवाज हुई है, हम तब आए, फिर यहाँ देखा है तो लोग पड़े हुए हैं, वो निकाले बाहर। ये कितने लोग घायल हुए है 10-15 लोग जी। हाँ, एक की हुई है, अब ये पता नहीं कौन है, ड्राइवर है या कौन है, ये नहीं कह सकते हम। देखिए, कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि थाना हरदोगंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस एक जो हरदोगंज की तरफ जा रही थी, उसका एक साइड पूरी तरह से खुल गया था। और इस सूचना पे तुरंत ही थाना हरदोगंज पुलिस द्वारा, थाना कराबाद पुलिस द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर पहुंचे, एडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे और फायर सर्विसेज भी हमारी मौके पर पहुंची। और जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाल के उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।